बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह करे आप खुश हों, आबाद हों और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों से सजे रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके लिए जो रेसिपी बना रहे हैं ठंडी ठंडी मीठी मीठी मौसम के लिहाज से, वो है मैंगो लाइम जूस। इसके लिए मैंने एक बड़ा आम लिया है, उसके मैंने स्लाइसेस बना लिए हैं, उसका जो दूध है उसके, और ये छोटे छोटे स्लाइस बनाए हैं, ये बाद में उसमें डालेंगे। और ये 2 लेमन है, उनका मैंने जूस निकाल लिया है। जैसे आपको पता है कि लेमन बड़े सख्त आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ये भी जूस निकाला है मैंने। और ये लेमन के छोटे छोटे मैंने स्लाइसेस बना लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंगो लाइम जूस के लिए ये हम डाल रहे हैं इसमें ब्लेंडर में आम का पल्प, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, आधा गिलास। इसे हम करेंगे ब्लेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंगो लाइम जूस का जो मैंने पल्प बनाया है वो देखें तकरीबन बन गया है। थोड़ा सा मैंने पानी इसलिए डाला कि ज़्यादा थिक हो गया था। अभी मैं इसमें जो डालने लगी हूँ वो है सोडा वाटर, इसकी जो ख़ास चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ डालेंगे हम लेमन जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम करेंगे ब्लेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंगो लाइम जूस तैयार है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, माशाल्लाह बहुत मज़े का लग रहा है। ये तमाम रेसिपीज़ मैं रमज़ान मुबारक में बना चुकी हूँ। अभी इसमें मैं डालूँगी जो मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं मैंगो के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसे और भी पतला कर सकते हैं। बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, कुछ स्कूलों में होने वाली हैं, बच्चों को बना कर दें, अपने बुज़ुर्गों को बना कर दें। ये ठंडा जूस है, शुगर वाले भी पी सकते हैं। चीनी इसीलिए मैंने इस्तेमाल इसमें नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी आज की ये ठंडी मीठी रेसिपी तैयार है, मैंगो लाइम जूस। आप भी बनाएं। आजकल बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, कुछ की होने वाली हैं, उनको घरों में रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उनका ख्याल रखें। ये ठंडे मीठे जूस बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं, शुगर वाले पी सकते हैं। इसमें इतनी मिठास नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। फ़बे ये लाए रब्बे को मात को ज़बान। अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। बहरहाल ये है कि हमें इन अच्छे जो अल्लाह ताला ने फल पैदा किए हैं, इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये नुकसानदेह नहीं है। आम भी खाने वाला है, खाने वाली चीज़ है। शुगर के मरीज़ तकरीबन आधा आम खा सकते हैं। और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी किया करें। आपके तावन की मुझे बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजे। खुदा हाफिज़।